क्योंकि सरकार का पहला घोषणा पत्र में यही था 1932 का खतियान। तो अगर 3 साल के बाद अगर ये 1932 का खतियान कैबिनेट में आया है तो कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन की जीत है, इस आंदोलन की जीत है। इस आंदोलन के बाद सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें स्टार्टिंग हुआ था मानव श्रृंखला से 3.5 लाख 4 लाख लोग। हम लोग करम अखड़ा भी जो सजा था उसमें भी लगभग 3-4 लाख लोग सड़कों पर आए थे। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जब लोग आने लगे, माँ बहन बहू बेटियां सभी सड़कों पर आने लगे, नौजवान पढ़ने लिखने वाले छात्र बोलने लगे, उसके कारण आज कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम। जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि जयराम महतो का नहीं रहा, उनका मतलब जयराम दुकान बंद हो गई। जयराम महतो युवा है, छात्र है, हमारा भविष्य सामने है। तो इसलिए जगन्नाथ महतो मान्यवर मंत्री महोदय, आप अगले नीतियों को देखें। वैसे भी क्रांतिकारी जश्न नहीं मनाते हैं जब एक मुद्दा समापन होता है, एक मुद्दा संपादित होता है और दूसरे मुद्दों पर जयघोष करते हैं, दूसरे मुद्दों पर लड़ाई को छेड़ने का काम करते हैं। तो हम लोग अन्य मुद्दों पर बात करें। हाँ, अन्य मुद्दे सबसे ज्यादा होंगे, उसमें खनन नीति आएगी और उद्योग नीति आएगी, विस्थापन नीति आएगी। अब इन मसलों पर सरकार को बात करनी होगी। आज मैं रामगढ़ का ही मसला है, आज लगभग 90 दिनों से हमारे एक भाई आज हमारा 90 दिन से एक भाई अपनी जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर बैठा है कंपनी के बाहर। तो भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है। बाकी 1932 का खतियान झारखंड की भावना थी, झारखंड की अस्मिता थी, झारखंड की पहचान थी। कैबिनेट में आने के बाद सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि देश सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर देश रहना चाहिए। हम भी आज यही कहना चाहेंगे, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर राज्य रहना चाहिए। और राज्य के तमाम 81 विधायक जो झारखंडीय भावना के साथ हैं, वो पक्ष विपक्ष को छोड़कर, आपसी मनमुटाव को छोड़कर 32 का समर्थन करें और 32 को लागू करें। ये आंदोलन जारी रहेगा आपका जिस फॉर्म में चल रहा है? निश्चय आंदोलन जब तक झारखंड खुशहाल नहीं होगा, जब तक झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। 32 के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं। अनुसूची 5 की लड़ाई है, क्योंकि अगर 32 लागू भी हो जाता है, अनुसूची 5 का अगर फिर हनन होता है तो अनुसूची 5 की बात होगी, खनन नीति की बात होगी, उद्योग नीति की बात होगी, विस्थापन नीति की बात होगी। अभी लड़ाई आगाज हुआ है, जंग अभी जारी है और ये जंग चलता रहेगा जब तक झारखंड खुशहाल नहीं हो जाएगा। ये लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर सरकार ने एक बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया है, बहुत हिम्मत। हाँ, निश्चय ही सरकार का डेयरिंग डिसीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनका काफी बड़ा घुसपैठ है। उसके बावजूद सरकार के डेयरिंग निर्णय हुआ है, लेकिन यह निर्णय कहीं ना कहीं जनता की भावना से जुड़ा है, जनता के आंदोलन कारण जुड़ा है। अतः सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए जनता से अपील करते हैं और साथ ही साथ तमाम विधायकों से अपील करते हैं 1932 के खतियान पर एकमुश्त होकर एक साथ समर्थन करें, क्योंकि यह राज्य की पहचान है, सभी की अपनी अपनी सीमा है। और साथ ही जो अन्य राज्य के लोग यहाँ प्रवास करते हैं उनसे भी निवेदन होगा कि हमारी लड़ाई किसी राज्य के व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि राज्य हमें किस लिए मिला है और राज्य यदि हमें मिला है तो उसकी पहचान क्या होगी। और उसकी पहली पहचान है 1932 का खतियान, जो हमें तय करेगा कि झारखंड कौन है और अन्य राज्य के कौन है, क्योंकि अन्य राज्यों की अपनी सीमा है, अपना प्रावधान है। आसमान में पंछी उड़ते हैं तो उनकी एक सीमा है कि कहाँ तक वो किस लेवल तक उड़ सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसी मर्यादा में रहें, उसी सभ्यता में रहें, उसी सीमा में रहें। यही सुंदर है, यही सुंदरता है।